टू मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो हम वीडियो में बात करेंगे जो आपकी गेस्ट टीचर भर्ती है उसको आपने देखा होगा कि कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिली है, जिसमें कि 2600 पदों को जो है वो गेस्ट टीचर के तौर पर रखा जाएगा। 2600 पोस्ट आपकी इसमें भरी जाएंगी, जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जिसमें कि आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और आपको जो है वो एक पीरियड आधार पर इसमें भर्ती होगी। तो कितने पीरियड आप ले सकते हैं दिन में मैक्सिमम, और एक पीरियड की आपको कितने रुपए मिलेंगे, 200 मिलेगा, 300 मिलेगा, 350 मिलेगा। इस प्रकार से आपका पीरियड आधार पर ये भर्ती होनी है। और यहाँ पे इसमें जेबीटी, पीजीटी आदि लेक्चरर आदि रखे जाएंगे, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि इसका A to Z प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस, +2 के मार्क्स कितने लगेंगे, टैट के आपके मार्क्स कितने जुड़ेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि आपने पहले देखा था कि वन मित्र की भर्ती आई थी, कुछ इस प्रकार से ही ये भी आपकी भर्ती रहेगी, जो कि रेगुलर नहीं होगी। आप प्योरली गवर्नमेंट जॉब इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से आपकी गेस्ट टीचर भर्ती रहेगी, जिसमें कि इसका काफ़ी विरोध जो है वो इस वक्त हो रहा है। जो भी बच्चे तैयारी करते थे या जो भी इसके जो है वो पीजीटी की नौकरी लेना या फिर टीचिंग लाइन में नौकरी लेना चाहते थे, उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो उन्हें पसंद नहीं आई है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम कंप्लीट आपको बात बताएंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। जो भी टीचिंग लाइन में जॉब देना चाहता है और जिसने ग्रेजुएशन बीएड वगैरह की हुई है, मास्टर्स की हुई है, वो इस वीडियो को देख सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं दोस्तों। हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश गेस्ट टीचर भर्ती, और भर्ती की कंप्लीट जानकारी अब तक देंगे और मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आपकी खबर निकल के आई, जैसे कैबिनेट बैठक आपकी कंप्लीट हुई, फिर आई कि 2600 जो है वो गेस्ट टीचर रखेगी सुक्खू सरकार, और हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया और मेरिट से मिलेगी नियुक्ति और पीरियड आधार पर होगा भुगतान। मतलब आपकी जो है वो मेरिट के बेसिस, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और पीरियड आधार पर आपको जो है वो सैलरी आप मान सकते हैं कि दी जाएगी। फिर यहाँ पे आपका आता है कि किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार पर जो है वो गेस्ट टीचर की भर्ती की जाएगी, जिसमें कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस पॉलिसी के तहत जो है वो ये नियुक्ति जमा 2 और टैट और नेट सेट की जो मेरिट होगी उसके भुगतान पर आपको उसके मेरिट आपकी बनेगी, और भुगतान जो है वो आपको पैसे जो हैं वो पीरियड आधार पर आपको मिलेंगे, जिसमें कि पहले चरण में 2600 गेस्ट टीचर रखे जाने, जिसमें कि 1600 जेबीटी और बाकी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे इसमें। तो विस्तृत पॉलिसी जो है वो यहाँ पे शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा, और मंत्रिमंडल में इसकी जो है वो राज्य के जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। तो आपकी गेस्ट टीचर की भर्ती, सीधी बात यह है कि गेस्ट टीचर की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी, जिसमें कि आपको जो है वो रखा जाएगा, जिसमें कि जमा 2 टैट और नेट सेट की मेरिट बनेगी और पीरियड आधार पर आपको पैसे इसमें मिलेंगे। साल के लिए रखा जाएगा इसमें शुरुआत में। फिर आपका जो है वो यहाँ पे आप एक दिन में मैक्सिमम 4 पीरियड इसमें ले सकते हैं आप। इसकी बाकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप पेपर कटिंग देख पा रहे हैं कि गेस्ट टीचर को ट्राइबल और हार्ड एरिया में मिलेगा 2000 इंसेंटिव, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 15 से 30 हज़ार रुपये सैलरी, और शिक्षा निदेशक करेंगे इसके चयन, मेरिट इसकी बनेगी। और एलिमेंट्री शिक्षा मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, तो यहाँ पे आप ये ब्यौरा देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पद खाली हैं, कितने भरे जा चुके हैं, कितने सृजित हैं। तो इस प्रकार से पद आप देख पाएंगे। यहाँ पे आप हायर एजुकेशन पे देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज खाली हैं। इस प्रकार से कैडर वाइज कितनी वैकेंसीज खाली हैं। एलटी, ड्राइंग, पीटी, जेबीटी, टीजीटी, पी कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल, इन सभी की वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 पॉइंट में आपको मैं बताता हूँ कि बोनाफाइड हिमाचली ही इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और स्कूल के लिए जो है वो स्थानीय निवासी आप ज़रूर होने चाहिए। जैसे कि आपको कंपनी आपके नियर बाय स्कूल मिलता है तो आप स्थानीय निवासी वहाँ के होने चाहिए, और 2 साल के लिए नियुक्ति और 1 साल बाद जो है वो स्कूल भी इसमें
बदला जाएगा। 2 साल के लिए आपको स्टार्टिंग में नियुक्ति मिलेगी, फिर 1 साल बाद आप जो है वो यहाँ पे स्कूल को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में द्वारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर भर्तियों के बजाय गेस्ट टीचर भर्ती पॉलिसी लाने का फैसला एक तरफ यहाँ शिक्षित युवा विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ड्राफ्ट को फाइनल कर दिया है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के लौटने के बाद इसे जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो नई पॉलिसी के अनुसार जेबीटी, टीजीटी, लेक्चरर व कॉलेज कैडर तक वैकेंसी जो है वो वैकेंसी के आधार पर ऐसे गेस्ट टीचर नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें मेरिट से सिलेक्शन होगा। और मेरिट से सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सीधा यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो है वो मेरिट के उस पे आधार पे जो है वो होगा, और जो है वो शिक्षा जो है वो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा निदेशक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और स्कूल में स्थानीय उम्मीदवार जो है वो जैसी कोई शर्त नहीं होगी, यानी निदेशालय स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे और वहीं से नियुक्ति दी जाएगी। नंबर आपके जमा 2 टैट में कितने नंबर्स हैं, जमा 2 में आपकी कितनी परसेंटेज अगर हाई होगी तो बढ़िया होगा, और नेट सेट की मेरिट के जो है वो 3000 के आसपास गेस्ट टीचर सेलेक्ट किए जाएंगे और उसमें जो है वो शुरुआती दौर में सिर्फ 2 साल के लिए ही उसको रखा जाएगा। 1 साल बाद वो अपना स्कूल भी चेंज कर सकते हैं और एलिमेंट्री में रोज़ जो है वो कम से कम 3 घंटे पढ़ाना होगा, जबकि हायर में मैक्सिमम 4 पीरियड आप ले सकते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन में 3 पीरियड और हायर एजुकेशन में 4 पीरियड मैक्सिमम ले सकते हैं आप, जिसमें कि आपको 15 से 30 हज़ार रुपये जो है वो यहाँ पे महीने का भुगतान होगा। और ट्राइबल हार्ड एरिया में इसमें 2000 का इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरुआत 2 साल में रखा जाएगा और अगर आपने 1 साल लगा रही है तो आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन में आप 3 पीरियड ले सकते हैं और 4 पीरियड आप हायर जो उसमें ले सकते हैं। बाकी शहरी के क्षेत्र में इस तरह के निदेश शिक्षक जो नियुक्त नहीं होंगे। वर्तमान में शिक्षा विभाग में करीब 11000 वैकेंसी खाली चल रही है और केवल बोनाफाइड हिमाचली ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट के आधार पर काउंसलिंग भी दोनों शिक्षा निदेशालय ही करेंगे। तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से भर्ती होगी और वहीं से आपके आवेदन लिए जाएंगे और बाकी एसडीएम या किसी अन्य अधिकारी की अध्यक्षता में जो है वो कोई कमेटी नहीं बनेगी और मेरिट का फॉर्मूला तैयार जो है वो करने को लेकर अभी मॉड्यूल वर्कआउट हो रहा है। तो शिक्षा सचिव राजेश कंवर ने दोनों शिक्षा निदेशालयों से अपनी वैकेंसीज की लिस्ट भेजने को कहा है और नई शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले इन भर्तियों को कर लिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या ये आपको पॉलिसी जेन्युइन लगती है, क्या सही लगती है, और अगर आपको सही लगती है तो आप यस लिखें और नहीं लगती है तो नो लिखें। बाकी इसमें आपको मैंने बता दिया कि आपका जो बोनाफाइड हिमाचली आप होनी चाहिए, जिसमें कि आपके टेट और नेट सेट और यहाँ पे +2 के मार्क्स देखे जाएंगे। मेरिट बेस पर इसकी आपकी सिलेक्शन होगी। 2 साल की शुरुआत में रखा जाएगा। 1 साल आपको जो है वो अगर आपने लगा लिया तो स्कूल चेंज कर सकते हैं आप। बाकी एलिमेंट्री एजुकेशन में 3 पीरियड आप मैक्सिमम ले पाएंगे और 4 पीरियड आप हायर एजुकेशन में ले पाएंगे। बाकी इसमें भुगतान आपको 200, 300 और 350 रुपये के बीच में ही आपको किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। सो आप जो है वो इस गेस्ट टीचर पॉलिसी में आप मानते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, ये आपने हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। तो आज की वीडियो इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।